हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेबरहुड्स के बारे में। इससे पहले मैंने पढ़ाया था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके पहले वो जरूर चेकआउट कर लें। ठीक है, आप उसको जरूर पढ़ लें, इससे आपको ये वीडियो और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी, क्योंकि उसी के आगे का टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे नेबरहुड, सेट्स, टाइप ऑफ फंक्शंस, ब्रांच पॉइंट्स, और हम देखेंगे कि कौन से फंक्शंस के कौन से ब्रांच पॉइंट्स होते हैं। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, वो हमें लर्न करने बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप फुल वीडियो देखें बिना स्किप किए। और किसी ने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम देखते हैं नेबरहुड्स। फर्स्ट नेबरहुड है हमारा एप्सिलॉन नेबरहुड। ठीक है, ये क्या होता है? मोड ऑफ z माइनस z0 ग्रेटर देन एप्सिलॉन इज नेबरहुड ऑफ z0। इसका मतलब क्या है? ये हमें एक फंक्शन दिया है, मोड z माइनस z0 ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये मैंने एक ग्राफ के थ्रू समझाया है। ठीक है, हमारा कोई सेंटर्ड पॉइंट है z0, उसकी रेडियस है एप्सिलॉन, और एक पॉइंट है सेंटर के इनसाइड हमने एक पॉइंट लिया है z। ठीक है, वो क्या है? z0 का क्या हो गया? नेबरहुड हो गया। क्यों हो गया? हम सेंटर पे क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। और डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि जो हमारी रेडियस है, जो मतलब एप्सिलॉन है, उससे हमेशा हमारा जो है ये पॉइंट जो हम कंसीडर करते हैं, जो हम पॉइंट लेते हैं, वो क्या होता है? छोटा होना चाहिए। ठीक है, वो उससे क्या होगा? छोटा होगा। यही हमने डेफिनेशन में बताया है, ये इससे हमेशा छोटा होगा, ये बड़ा नहीं हो सकता। अगर ये बड़ा होगा तो जीरो हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम पूरी डेफिनेशन एक बार और रीड करते हैं। Mod z minus z0 greater than epsilon is neighborhood of z0. It consists of all points z lying inside but not on a circle centered at z0 and with radius epsilon less than 0. ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है? जो हमने जैसे नेबरहुड कंसीडर किया था z, उसको डिलीट करना डिलीटेड नेबरहुड कहलाता है। z0 का जो नेबरहुड है z, वो क्या हो गया? डिलीटेड नेबरहुड हो गया। ठीक है, z0 का ये z जो ऑल पॉइंट्स है z, उसको हटा देना हमारा डिलीटेड नेबरहुड कहलाता है। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे हमारे? इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे हमारे? ए पॉइंट z0 इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट S whenever there is some neighborhood z0 then that contains only points of S। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट्स है, इंटीरियर पॉइंट्स क्या होता है? जो सेट के, मान लो कोई सेट है S जिसमें कुछ वो दे रखे हैं हमें, फंक्शंस दे रखे हैं हमें, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, कुछ भी सपोर्टेड आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी दे रखा है हमें। उसके पॉइंट्स जो हैं, इस पॉइंट्स में वो क्या कहते हैं? एग्जिस्ट करने चाहिए, मतलब ओनली खाली इसी के पॉइंट्स होने चाहिए। अगर अदर पॉइंट्स होते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, एक R है एक S है, अगर दोनों के होते हैं तो वो इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होगा। खाली S के एलिमेंट जो है इसमें सेटिस्फाई करते हैं, इसमें होते हैं। ठीक है, तो वही सेट क्या होता है? वही पॉइंट्स हमारे इंटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, एक्सटीरियर पॉइंट्स। नो पॉइंट्स ऑफ x, जैसे S, इसमें जैसे हमने देखा था ऊपर क्या था? सभी पॉइंट्स S के होने चाहिए, इसमें S के एक भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है? at least one point in S and at least one point not in S। मतलब क्या था? पहले इसमें S करते थे, पहले इसमें सभी S के थे एलिमेंट्स, फिर इसमें S का एक भी एलिमेंट नहीं था। अब इसमें क्या कहते हैं? एक एलिमेंट ऐसे जरूर होना चाहिए कम से कम जो S में सेटिस्फाई करता हो, और एक कम से कम ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो S में नहीं हो। मतलब दोनों के ही एलिमेंट जरूर एक ना एक कम से कम जरूर होने चाहिए, तभी वो सेटिस्फाई करेगा किसे? बाउंड्री कंडीशन को। तब वो क्या कहलाएगा? हमारा बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, ओपन सेट। ए सेट इज ओपन इफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, ए सेट इज ओपन इफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स इज एन इंटीरियर पॉइंट्स। मतलब ओपन सेट कब होगा? जब उसमें इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जब क्या कहते हैं उसमें कौन से इंटीरियर पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, मतलब कि S के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो वो सेट क्या कहलाएगा? हमारा ओपन सेट कहलाएगा। आइए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट सेट कौन सा होता है हमारा? क्लोज सेट। ठीक है, कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स
बाउंड्री पॉइंट्स, उसमें क्या कर रहे थे, हमारे इंटीरियर पॉइंट्स कर रहे थे। किस में कर रहे थे इंटीरियर पॉइंट्स? ओपन सेट में। और क्लोज सेट में कौन से करते हैं? बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स क्या बताए थे मैंने? जिसमें एटलीस्ट एक पॉइंट एस का और एक पॉइंट बिना एस का जो उसमें सेटिस्फाई करता है वो क्या कहलाता है? हमारा बाउंड्री पॉइंट कहलाता है, जिसमें एस के एलिमेंट हो और एस के एलिमेंट ना हो। ठीक है, एक में होने चाहिए और एक में नहीं, मतलब एक कम से कम होना चाहिए और एक कम से कम नहीं होना चाहिए, तभी वो बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे एस के हैं तो वो बाउंड्री पॉइंट है, या सारे नहीं है तो वो बाउंड्री पॉइंट है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर सारे हैं तो वो इंटीरियर पॉइंट्स है, सारे नहीं है तो वो एक्सटीरियर पॉइंट्स है, और दोनों के एलिमेंट्स हैं तो वो बाउंड्री पॉइंट है। और क्लोज सेट यही कहता है कि वो क्लोज सेट कहलाएगा कब कब जब वो बाउंड्री पॉइंट्स की कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है। लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट क्या होता है? ए पॉइंट z0 इज a point z0 is satisfy limit point of set S if each deleted neighborhood of z0 contain at least one point of S। क्या कहने का मतलब है? लिमिट पॉइंट क्या होता है? ए पॉइंट z0 इज सेटिस्फाई लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S यदि ईच डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z0 के जितने भी नेबरहुड हैं उनको क्या कर देंगे हम? डिलीट कर देंगे। कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एट, मतलब उसमें कम से कम भी एक एस का पॉइंट जरूर, एस का एलिमेंट जरूर होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, तब ये कंडीशन फुलफिल होगी, तब वो हमारा क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट कहलाएगा। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ये क्या होता है? एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू के। ठीक है, ये क्या है? एस जो है के की ओर जा रहा है। ठीक है, एस कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं, के एलिमेंट्स हैं जो के की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं एस के एलिमेंट्स। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स, जो हमें एक फंक्शन दे रखा है। एस क्या है? हमारा डोमेन ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, जेड दे रखा है, जेड हमने मान लिया है एक्स प्लस आई वाई। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? ठीक है, एक डब्ल्यू दे रखा है हमें, डब्ल्यू क्या है? हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमने मान लिया है यू प्लस आई वी। ठीक है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? वेरिएबल्स दे दिए हमने, इसको x और y के रूप में लिख लिया है हमने। ठीक है, एक्सिस के बेस पे लिखा है x, y और इधर भी लिख लिया है x, y। ठीक है, इसे फंक्शंस में हमने चेंज कर दिया है। टाइप ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है 1 ये क्या होता है? इफ एफ z1 इज इक्वल टू एफ z2 इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू z2, अगर ये मतलब जो फंक्शंस हैं या एलिमेंट्स हैं जब इसे इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? 1 कहलाता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इफ z1 इज इक्वल टू z2 एफ z1 इज इक्वल टू एफ z2 देन f इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। f क्या होनी चाहिए? सिंगल वैल्यूड फंक्शन होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो जो है इस कंडीशन को हमारी फुलफिल करती है कि z1 बराबर z2 है फंक्शन, तब अगर ये इसके बराबर है तब ये भी इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है हमारी तो क्या होगा? f जबकि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब एक ही वैल्यू है, तो हमारा क्या होगा? वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। और अगर अदर वैल्यूज हैं वो इसके बराबर हैं और ये भी इसके बराबर, अगर हमें फंक्शन दे रखें तो बराबर है और वैल्यू भी उसके बराबर होती है तो वो 1 कहलाता है। ठीक है, मल्टी वैल्यूड फंक्शंस, एफ सच दैट के टेंड्स टू के से के की ओर जा रहा है हमारा फंक्शन। ठीक है, द फंक्शन डब्ल्यू एफ जेड इज सच दैट मल्टी valued if therefore exists a point z0 such that whenever a variable point z becomes z2 from z1 after one complete revolution around z0, fz becomes fz2 from fz1 but does not occupy the position of fz1. Such point z0 is called branch point. ठीक है, ये हमें क्या दे रखा था एक बार हम देख लेते हैं। मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? अगर हमें एक फंक्शन दे रखा है w बराबर एफ जेड सच दैट मल्टी वैल्यूड इफ therefore exists points z0 whenever a value point z becomes z
फ्रॉम Z1 आफ्टर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, मतलब एक रिवोल्यूशन जो कंप्लीट करता है, मतलब पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक है, अराउंड Z0 के अराउंड अगर कोई भी मतलब Z2 और Z1 जो है एक रिवोल्यूशन मतलब पूरा एक चक्कर, हमारा ये होता है ना पूरा एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक हमारी पोजीशन पे लौट के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, Z1 का ब्रांच पॉइंट कहलाता है। वो पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा ब्रांच पॉइंट कहलाता है। जैसे हम देख लेते हैं एग्जांपल, FZ इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू √R EI थीटा अपॉन 2, जहां पे क्या है, Z हमारा REI थीटा है, ठीक है। पोलर फॉर्म है ये हमारी, FZ1 इज इक्वल टू √R, ये हम रख देंगे EI थीटा अपॉन 2, ठीक है। Z2 में क्या करेंगे हम, √R, Z2 है हमारा एक रिवोल्यूशन पूरा हो रहा है I, ठीक है, √R √EI थीटा प्लस 2I, ठीक, 2 पाई EI पाई बराबर -1 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम देखो ये रख देंगे, हमने इसको खोल लिया, रूट को खोल लिया हमने, और ये इसकी जगह क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा ब्रांच कट। लेट Z इज इक्वल टू A इज अ ब्रांच पॉइंट फॉर FZ, then any line through A is said to be branch cut if for any revolution around A we do not agree to cross this line, ठीक है। तो ये है हमारा ब्रांच पॉइंट, क्या है, Z इज इक्वल टू A, Z इज इक्वल टू हमें A दे रखा है, A के थ्रू हम A क्या है हमारा ब्रांच पॉइंट है, क्यों है, क्योंकि ये एक पूरा रिवोल्यूशन पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका ब्रांच पॉइंट हमें याद करने पड़ते हैं, कुछ कंपलसरी ब्रांच पॉइंट होते हैं जो हमारी शॉर्ट ट्रिक्स में न्यूमेरिकल्स करने में काम आते हैं, ठीक है। वो देखते हैं हम, √Z 1/n, इसका ब्रांच पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। log Z का क्या होता है, इसका भी 0 होता है हमारा ब्रांच पॉइंट। आगे देखते हैं हम, ये कुछ कंपलसरी ब्रांच पॉइंट होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स Z का जैसे +-1 होता है, कॉस इनवर्स Z का भी +-1 होता है, टेन इनवर्स Z का +-i होता है, √FZ, या ऐसे कह सकते हैं आप कि 1, जैसे इसकी पावर कुछ भी है FZ की 1/n, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 1/2 1/3 so on 1n। अगर हमें ऐसे टर्म्स कुछ दिए हैं तो उसकी क्या होगा, ब्रांच पॉइंट क्या होगा, √FZ इज इक्वल टू 0, इसका क्या होगा, ब्रांच पॉइंट 0 होगा, ठीक है। log FZ का ब्रांच पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, इसका भी। साइन इनवर्स FZ का क्या होता है, √FZ +-1 इज इक्वल टू 0। साइन इनवर्स FZ का कितना होता है, -1 किसका होता था, साइन इनवर्स Z का। और अगर हमें फंक्शन दे रखा है, फंक्शन के तौर पे हमारा क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह कॉस इनवर्स FZ का भी +-1 होता था, ये देखिए +-1 होता है कॉस इनवर्स का। साइन इनवर्स का भी +-1 होता है, और जब हमारा फंक्शन लेते हैं हम तो उसका क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं लिमिट क्या होती है, लेट F बी डिफाइंड एट ऑल पॉइंट Z इज सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ Z0। डिलीटेड नेबरहुड मैंने बताया था क्या होता है, जब Z0 को हटा दे, Z0 का जो हमने पॉइंट लिया था Z, उसका जो नेबरहुड होता है Z होता है, अगर वो Z को हटा दें हम तो वो क्या कहलाता है, डिलीटेड नेबरहुड कहलाता है, किसका, Z0 का। तो तब हम क्या करते हैं, जहां से जहां तक कि हमने हमारे नेबरहुड है वहां से लिमिट लगनी शुरू होती है, लिमिट Z टेंड्स टू Z0, Z का हम मूव कर रहा है Z0 की ओर, FZ इज इक्वल टू W0, ठीक है। ये हमें कोई फंक्शन दिया है, और फॉर ईच F साइलेंस ग्रेटर देन 0 देयरफॉर एग्जिट्स S greater than 0 such that mod FZ minus W0 greater than epsilon whenever Z mod Z minus Z0 less than डेल्टा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए किसे, लिमिट पॉइंट का। अगर हम कोई लिमिट पॉइंट लगाते हैं तो हमारी वो कंडीशन ये फुलफिल करनी चाहिए जो हमें दे रखी है। एप्सिलॉन क्या होता है, 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। FZ इज इक्वल टू Z/Z बार, ठीक है। मानना हमने ये कोई फंक्शन है जहां FZ डज नॉट एग्जिस्ट, FZ जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, किस पे, Z टेंड्स टू 0 पर, ठीक है। तब हम देखते हैं
एफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस, हमने इसकी वैल्यू डाल दी, जेड क्या होता है हमारे पास एक्स प्लस आई वाई, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर एक। कॉम्प्लेक्स नंबर का बार क्या होता है, जहां ये फंक्शन दिया होता है हमें कॉम्प्लेक्स आई दिया होता है उसका साइन चेंज हो जाता है माइनस का आई। बट पुट y बराबर एम एक्स, ये हमने क्या ले लिया, एक कर्व ले लिया, y बराबर एम एक्स वाला कर्व ले लिया, पता ही होगा सबको। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ डालेंगे 1 प्लस आई, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम ले लेंगे क्या, कॉमन लेके काट देंगे, x कॉमन आ जाएगा, ये इस तरह हुआ है 1 प्लस आई एम एक्स 1 माइनस आई एम, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल था। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमें एक फंक्शन दिया होगा, हमें बताना होगा कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ये एग्जिस्ट नहीं करता है z बराबर 0 पर, ये देखिए। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वो नहीं करता, हमने कर्व डाल के देखा है y बराबर एम एक्स का, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में फ्रेंड्स में शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।